एक मामला जो मीडिया की सुर्खियों में सबसे ऊपर रहा। एक समय ऐसा था कि मीडिया ने इस मामले में बहुत बढ़ चढ़कर कवरेज किया। ये मामला है तुषार का, जिस तुषार का पाकिस्तानी हैंडलरों से कॉन्टैक्ट बताकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। एटीएस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज काफ़ी समय बीत गया है, मगर मीडिया की सुर्खियों से ये मामला भले ही हट गया हो, मगर ये जो परिवार है जिनका इकलौता चिराग तुषार, जो कि 13 साल से मानसिक रोगी भी था, वो इनसे अलग है और वो इसे अभी तक देख भी नहीं पाए हैं। उनकी पीड़ा जानने के लिए आज ये परिवार खुद यहाँ आया है और इनके साथ मेरठ के किसी नेता ने साथ नहीं दिया, तो इन्होंने गुहार जो लगाई वो अमित चौधरी जी से लगाई। अमित चौधरी जी भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगरा के से बिलोंग करते हैं। ये आगरा से आज यहाँ आए हैं। इन लोगों से काफ़ी सवाल हैं जो हम करेंगे। पहले इनकी माताजी से बात करते हैं। जी मैम, तुषार किन परिस्थितियों में गया, क्या कारण रहा? सर, तुषार, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, तुषार एक मानसिक रोगी है। और दूसरी बात, तुषार घर में था, तुषार लंच कर रहा था और उसके तुषार के ही नंबर पे कॉल आई कि हम कोई डिलीवरी बॉय बोल रहे हैं। तुषार ने मुझे पूछा, मम्मा आपने कुछ मंगाया है? मैंने बोला हाँ बेटा, मैंने कर्टन मंगाए। तो उसने बोला ओ मम्मा एड्रेस मांग रहे। तो तुषार के फादर ने एड्रेस दिया। वो लोग 2 से 5 मिनट में घर में आ गए और 3 बंदे थे और उन्होंने आके बोला क्या अब तुषार कौन है? मैंने ही दरवाज़ा खोला था, तुषार कौन है? मैंने बोला तुषार ये बेटा। तुषार लंच कर रहा था। उन्होंने तुषार से पूछा उसका मोबाइल लिया और तुषार के मोबाइल में पता नहीं उन्होंने क्या देखा और 2 सेकंड में वो तुषार को लेके चले गए। हम ये पूछते रह गए क्यों आप ले जा रहे हो, किस लिए ले जा रहे हो, क्या मामला है? उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। सिर्फ तुषार के फादर को उन्होंने इतना बोला कि इसके मोबाइल में कुछ गलत कंटेंट्स है, तो इसीलिए हम तुषार को अपने साथ पूछताछ के ले जा रहे। बस उस दिन का दिन और आज का दिन कि मैंने तुषार को कभी नहीं देखा। हो सकता है तुषार से कहीं ना कहीं गलती भी हुई हो, मगर 13 साल से आप बता रहे हैं वो मानसिक रोगी है। किस तरीके की बीमारी थी मानसिक रोग में उसे? सर, वो कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट था। उसको वो दिल्ली में, देहरादून में उसका काफ़ी इलाज हुआ। वो दिल्ली में एडमिट भी था हॉस्पिटल में, वर्ल्ड ब्रेन सेंटर में। और कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट ऐसा, जैसे डॉक्टर ने हमें बताया था कि वो ऐसी चीज़ें, उसकी मानसिक चीज़ें ऐसी रहती है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी रहती है कि वो ये चीज़ें कर सकता है। मीन्स इन सेंस, मतलब उसको बहलाना फुसलाना, कोई जो भी बातों में लोगों के वो आ सकता किसी है। भी जल्दी से इन्फ्लुएंस होना उसकी बातों में आ जाए। वो वही, और वो बातों में आ जाता था, जल्दी से किसी की भी बातों में आ जाता था। वो ये नहीं सोचता था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। और जहाँ तक ये है कि तुषार ने, मुझे तो ये लगता है सर, जो तुषार ने 6 महीना पहले, लगता नहीं है यही चीज़ है कि तुषार ने 6 महीने पहले जो गालियाँ दी थी मुस्लिम धर्म के जो भी है उनको, तो उस वजह से तुषार को ट्रैप करके फंसाया गया है। देखिए, ये एक माँ है जो रोकर अपना दर्द भी बयां कर सकती हैं और आंसुओं से अपनी व्यथा भी लोगों को सुना सकती हैं, मगर हमारे साथ तुषार के पिताजी भी हैं जो जब से हम इन्हें देख रहे हैं, जब से बिल्कुल शांत हैं और कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा बिल्कुल मन में दबाए बैठे हैं। जी, आपका क्या सरकार से आपकी मांग है? आपके जाट समाज से आपकी क्या मांग रहेगी? सरकार से और जाट समाज से तो यही मांग है भाई, जाट समाज हमारे साथ खड़ा हो, जो कि अभी तक किसी ने मदद नहीं, ना कोई पूछने आया। और सरकार से यही डिमांड है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो इसके पीछे लोग हैं, तुफैल है, अशरफ है और कई सारे लोग हैं जिनके तुषार नाम बताता था, तो उन सबको पूछताछ के लिए उठाया जाए, जांच की जाए उनकी भी। हमारे साथ राष्ट्रीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी जी भी हैं। इनसे भी जानते हैं आज आगरा से मेरठ तक का सफ़र क्यों तय किया, क्या कारण पड़ा जो आगरा से मेरठ आना पड़ा? देखिए, हम लोग भारतीय किसान यूनियन के एक संगठन के लोग हैं, लेकिन जब मेरी समाज, मेरा परिवार, मेरी जाति के लोग या मेरे आसपास मेरे देश के लोग सुरक्षित नहीं होंगे, तो मैं अपने यहाँ बैठकर जो है ये पूरा तमाशा अपनी आंखों नहीं देख सकता। आखिरकार यहाँ जो ये पश्चिमी जाट क्षेत्र है, यहाँ जाट नेताओं की बेल्ट है और वो इनके ऊपर ही खेती करके अपने आप को चुनाव में कहते हैं कि हम जाटों के नेता हैं, हमको इतनी सीटें चाहिए, हम इतने वोट से जीतते हैं।
लेकिन क्या देखा है, मैं मीडिया से पूछना चाह रहा हूं, कहीं देखा है इन जाट नेताओं के यहाँ कि ये जो है ये आयुष के यहाँ पहुंचे हो या अपने भाई ये तुषार के यहाँ आए हो? इनकी इतनी आंखों में शर्म नहीं है कि आज एक माँ जो कैंसर से बीमार है, जो एक समय एक बाबा सुभाष चंद्र बोस की टीम का हिस्सा हुआ करते थे, आज उनका बेटा, उनका नाती जो 13 वर्ष की आयु से मानसिक रोगी है, एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। किसी भी मामले में यदि वह दोषी था तो पहले यह देखना जरूरी है कि वो मानसिक रोगी तो नहीं। दूसरा विषय, कौन वो लोग थे जिन्होंने शहजाद भट्टी की गैंग से, तो एक जिम में जाया था, यहीं पास में जिम है मेरठ में, उस जिम में कोई राहत नाम का व्यक्ति है जो कि ये सप्लीमेंट देता है, वो उसे इस्लाम में धकेलने की रोज प्रेरणा देता था। वो अपनी माँ बाप को आके बताता था कि ये इस्लाम में ले जाना चाहता है। जब किसी व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं पर भट टिप्पणी की सोशल मीडिया पे, तो उसने उग्र होकर, चूंकि मानसिक रोगी तो था ही, उसको शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन शिकायत ना करके उसने सोशल मीडिया पे मोहम्मद को गाली दी। और उसका रिजल्ट ये निकला कि जो शहजाद भट्टी कहता है कि नबी की गुस्ताखी करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, तो उसके जो लोग मेरठ में और दिल्ली में स्लीपर सेल के रूप में बैठे हैं, उन्होंने इसे इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने चुंगल में फंसाया। फीजा खान की एक नाम की लड़की, जिसका आज कोई अता पता नहीं है, एटीएस ने आज तक उसे ढूंढा नहीं। तुफैल अशरफ जो इस टीम के हिस्सा थे, जो गैंगस्टर हैं दिल्ली में, आज तक उनकी कोई इसमें जांच गिरफ्तारी नहीं हो सकी। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे कारण है कि ये पाकिस्तान की टीम है, एटीएस की टीम नहीं। ये था बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप एटीएस पर। मैं 100% कह रहा हूं भाई, मुझे गोली मार दो, एटीएस वाले आए मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं इसलिए कह पा रहा हूं, अलीगढ़ में मोहम्मद अकरम ने यही किया, सामू गैंग को क्लीन चिट दी, फिर उसको दिल्ली ने पकड़ा। देवबंद में मोहम्मद साबुद्दीन एटीएस के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने भी यही किया, उनको क्लीन चिट दे दी गई, बाद में उनको एटीएस ले गया लखनऊ पकड़ के। आखिरकार देखिए, ये जो लोग हैं, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र पे आके इस भारत के संविधान को पढ़ा है, लेकिन 1 साल से और 30 साल तक उस जादुई किताब को इन्होंने देखा है, जिसका असर इनके माइंड से जाता ही नहीं है कभी। तो मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं कि शहजाद भट्टी की टीम में स्लीपर सेलों के साथ साथ ये डीएसपी, ये प्रभारी और ये एसआई भी शामिल है। आज यही कारण है कि तुषार अकेला मानसिक रोगी होने की वजह से भी जेल में बंद है, और जो लोग आरोपी हैं वो बाहर घूम रहे हैं। आप शामली की घटना को देख लीजिए। आज मेरी हिम्मत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शामली में एसएसपी और एसपी ने जो किया है, उसको देखकर जागी कि मेरठ के भाई को भी न्याय हो सकता है, आयुष की तरह वो भी जो है सुरक्षित बचाया जा सकता है, और जो आरोपी हैं वो जेल जा सकते हैं। आज इसीलिए मैं मेरठ तक पहुंचा, इसकी मांग करता हूं। और जो जाट नेता हैं, उनके दरवाजे पर भी पहुंचेगी ये मां रो रो के, ऐसे ही भीख मांगेगी अपने लिए, बच्चे के लिए। कौन वो जाट नेता रहेंगे जिनके दर बजाएंगे? देखिए, आज 21 जाट नेताओं को हमने लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, हनुमान बेनीवाल, दिल्ली उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा, राकेश टिकैत, जयंत चौधरी, डॉक्टर संजीव बालियान या और अन्य कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, तमाम एमएलसी और जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको हम चिट्ठी भेज रहे हैं। और चिट्ठी भेजने के बाद उनके दरवाजे पे जाएंगे कि आखिरकार आप जाट के नाम पर, जाट समाज के नाम पर जो नेता बने बैठे हैं, इस माँ बाप की आंखों के आंसू को देखते हुए क्या सहायता करेंगे। अगर वो नहीं भी करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो किसी जाति से नहीं, एक संत है, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि वो इसमें सीबीआई की जांच कराएं, इन अधिकारियों के साथ साथ उन स्लीपर सेलों को जेल में डालें और हमारे भाई के साथ न्याय हो। एटीएस की टीम चेंज हो और पूरी कार्रवाई दोबारा से हो, ये भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं भाई। एटीएस की टीम ना सिर्फ चेंज हो, जो जांच करता है इनकी भी जांच उसके साथ होनी चाहिए कि आखिरकार शहजाद भट्टी के लिए इस तरीके से ये कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ है इनके आईपी एड्रेस, किसने इंस्टाग्राम हैंडलर बनाए थे, कहां से उन नंबरों को जारी कर रखा था। आज तक ये जांच स्पष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जांच करना विषय नहीं है। जांच करेंगे तो जो आरोपी हैं वो जेल चले जाएंगे। तुषार को जेल में अंदर डालना था, एक जाट परिवार को तोड़ना था, और ये शहजाद भट्टी टीम का एक पूरा मकसद है, जो इंडिया में बैठे, जो मेरठ और दिल्ली में बैठे स्लीपर सेलों के साथ साथ ये एटीएस के अधिकारी भी उसमें हिस्सा हैं।
जी, तो ये हमारे साथ तुषार का परिवार था, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पश्चिमी बेल्ट जो कि जाट नेताओं से भरी पड़ी है और उसके बावजूद भी कोई जाट नेता उनका साथ नहीं दे रहा है। एटीएस की टीम जो कि पूरी तरीके से गैर समुदाय की लोग उसमें हैं और उन्होंने ये जांच की है, जांच बदलवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से जांच कराना चाहते हैं जो हिंदू वर्ग के हों और गुहार लगाना चाहते हैं उन जाट नेताओं से जो आज इन पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पीड़ित परिवार का जो तुषार है वो बेटा मानसिक रोगी है और जो इनकी माँ है जो कि ब्रेस्ट कैंसर से भी पीड़ित है, अब वो बेटा वापस इनके पास जल्द आएगा या सरकार क्या कार्रवाई करेगी। मैं दीपक वर्मा, सचनामा, मेरठ।